नालागढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नालागढ़ का दौरा कर केएल ठाकुर के पक्ष में समर्थन जुटाया। इस दौरान उन्होंने रामपुर, पसवाला, डांग, उपरली, रतवाड़ी और नालागढ़ वार्ड 1 में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ विधायक विनोद कुमार, सुखराम चौधरी, पूर्व विधायक लखविंदर राणा और सभी स्थानीय पदाधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने संबोधन में जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो लोग पूछते हैं कि तीनों सीटें जीतकर भाजपा सरकार कैसे बना लेगी, या वही लोग हैं जो कहते थे कि भाजपा राज्यसभा का चुनाव कैसे जीत पाएगी और हमें संख्या का गणित बताते थे। तब भी कांग्रेस की गणित फेल हुई थी, आगे भी फेल होगी। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम विकास होता है, नई सुविधाएं देने और नई योजनाएं शुरू करने का होता है, लेकिन ये सरकार उल्टा कर रही है। नई योजनाएं लाने की बजाय पुरानी योजनाएं बंद और नए संस्थान खोलने के बजाय पुराने चल रहे संस्थानों को बंद करने का काम कर रही है। जो सरकार बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल को बंद करने को अपनी उपलब्धि बता रही है, उसके मुखिया से विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने लोगों से कहा कि केएल ठाकुर को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाएं और विकास की चिंताएं हम पर छोड़ दीजिए। भाजपा की सरकार में नालागढ़ का विकास रफ्तार पकड़ेगा। जिसको नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का है ही नहीं, और इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि 3 सीटें आने का मतलब है कि सरकार की विदाई तय हो गई। कोई रोक नहीं सकता है, जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई सोलन वालों के तो इस बार अच्छा वक्त है। ये सोलन में नालागढ़ वालों में खासतौर से बोलूं मैं, क्योंकि नालागढ़ सोलन जिला में एक ही विधायक है। कहीं सरकार बन गई तो आपकी तो लॉटरी खुल जाएगी, लेकिन उसके लिए केएल ठाकुर जी को आपको जिता करके भेजना होगा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर। ये काम आप करिए, और बाकी झूठी बातों को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सब साथियों ने कह दिया। सुखू जी कांगड़ा जाते हैं, कहते हैं कि नालागढ़ में 1500 रुपए महिलाओं को मिल गए। नालागढ़ आते हैं तो बोलते हैं जी हमीरपुर में मिल गए। मैंने नालागढ़ भी आकर के पूछा, किसी को नहीं मिला। कांगड़ा में जाकर के भी पूछा, किसी को नहीं मिला। हमीरपुर जाकर के भी पूछा, किसी को नहीं मिला। झूठ बोल करके सरकार चला रही, और ये झूठी गारंटियां नहीं चलेंगी, लोगों ने सिरे से खारिज कर दी। लेकिन यहां मैं इस बात को मैं जरूर कहूंगा, लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं। वो सरकार जिसने ना गारंटी दी, ना वादा किया, ना फार्म भरा, लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। वहीं इस दौरान भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए जनता से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई है और आप सबने धर्म को जिताना है। अब है धर्म तो एक किस्म से यहाँ हमने धर्म और धर्म से चुनना है। किसको चुनना आपने? तो धर्म और धर्म की लड़ाई हो तो बाहरी रूप से जो मर्जी दिखाई दे, अंततः जीत जो होती है वो धर्म की होती है नहीं होती है जी? बोलिए बहनों, किसी जीत होती है? हाँ, धर्म की। तो धर्म आपके साथ है। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस जो कैंडिडेट हैं, वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर 132 FIR, एक केस भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात, शर्म से सिर झुकता है। प्रति 132 केस, और वो यहाँ आए हैं आपके लिए नहीं आए अपना धंधा चमकाने, ताकि उन पे कब्जा करने, इंडस्ट्री पे कब्जा करने, इस सब मंशा से यहाँ आए हैं। तो इसलिए आप सबने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।